अनीस खान उर्फ हरे भरे बाबा अब रजिया के सारे कपड़े उतार देता है और रजिया के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से रजिया को काफी दर्द हो रहा था। दरअसल हरे भरे बाबा हलाला के नाम पर रजिया को लगातार यातना दे रहा था, जिसकी वजह से रजिया दर्द के मारे तड़पने लगती है। और रजिया जितना ज्यादा तड़प रही थी उतना ही उस हरे भरे बाबा को इस खेल में मजा आ रहा था। इसके थोड़ी देर बाद ही हरे भरे बाबा अपने असली रूप में आ जाता है और असली रूप में आकर वो रजिया के साथ रंगरलियां मनाने लगता है। दरअसल उसके रंगरलियां मनाने का तरीका बड़ा अजीब था, जिसे देखकर रजिया के होश उड़ जाते हैं, लेकिन रजिया क्या कर सकती थी। और अब हरे भरे बाबा रजिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है और रजिया यही सोचकर चुप कर जाती है कि एक रात की ही तो बात है। और अब हरे भरे बाबा रजिया के साथ संबंध बनाने के बाद थक कर सो जाता है और जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो हरे भरे बाबा रजिया को अपने साथ ले जाकर रजिया के शौहर के सामने पेश करता है और रजिया को तलाक दे देता है। तलाक लेने के बाद रजिया अपने शौहर के साथ खुशी खुशी वहां से चली जाती है। आखिर कौन था वो हरे भरे बाबा, क्यों बना रहा था मासूम औरतों को अपनी हवस का शिकार? आइए जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। दोस्तों, आज की ये घटना बड़ी ही दिलचस्प है, इस घटना को आप आखिर तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 नवंबर 2012 उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है उन्नाव, और इसी उन्नाव जिले के अंदर एक थाना पड़ता है बारा सगबर, और इसी बारा सगबर थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है रघु खेड़ा। और इसी रघु खेड़ा के रहने वाले अहमद के 4 बेटों में से नफीस सबसे बड़ा था, और नफीस रघु खेड़ा में ही ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता था। नफीस की खुद की ट्रैक्टर मैकेनिक की वर्कशॉप थी। अब नफीस की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए अहमद को अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी। और अब अहमद ने अपने जान पहचान और रिश्तेदारों में ये बोल रखा था कि अगर कोई ढंग की लड़की हो नफीस से शादी करने के लिए तो मुझे जरूर बताना। अब इसी बीच में एक दिन अहमद के जान पहचान वाला व्यक्ति अहमद के पास जाता है और उसे बताता है कि पास ही के गांव की एक लड़की है जो दिखने में काफी सुंदर है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं, क्यों ना नफीस की शादी उस लड़की के साथ करवा दी जाए। अहमद ये बात सुनकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से कहते हैं ठीक है, पहले हम लड़की को देख लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। और उस दिन अहमद जब अपने घर पर जाते हैं तो परिवार के लोगों को बताते हैं कि पास ही के गांव लोहा कुआं की रहने वाली एक लड़की है जो दिखने में काफी सुंदर है, कल हम उसे देखने के लिए जाएंगे। और ठीक इसके अगले दिन ही अहमद का पूरा परिवार लड़की को देखने के लिए उसके घर में जाता है। लड़की का नाम था नूर बानो, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इसीलिए अहमद का परिवार और नफीस पहली नजर में ही नूर बानो को पसंद कर लेते हैं। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, इसीलिए इन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। 20 जनवरी 2013 को बड़ी ही धूमधाम के साथ नूर बानो और नफीस की शादी करवाई जाती है। दरअसल नफीस नूर बानो को पत्नी के रूप में पाके बहुत खुश था। अब नूर बानो दुल्हन का लिबास पहन के अपने पति नफीस के घर में पहुंचती है। ये दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। देखते ही देखते इनकी शादी को कब 2 साल बीत जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी बीच में एक दिन नफीस का किसी के साथ बाहर झगड़ा हो जाता है, और नफीस जब गुस्से में घर पहुंचता है तो नूर बानो के साथ उसकी कहासुनी हो जाती है। लेकिन कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नफीस गुस्से में आकर नूर बानो को 3 बार तलाक बोल देता है। तलाक सुनकर नूर बानो सर पकड़कर बैठ जाती है और इसके बाद नफीस वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात का अहमद के परिवार के लोगों को पता चलता है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। और अब जैसे ही शाम होती है तो नफीस अपने घर में पहुंचता है। उसका मूड अब अच्छा था, वो सीधा नूर बानो के पास जाता है और उसे कहता है कि गुस्से में मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें तलाक नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब अहमद का पूरा परिवार बैठकर यही सोच रहा था कि नफीस ने नूर बानो को तलाक तो दे दिया है, इसीलिए नूर बानो अब इस घर में नहीं रह सकती, और अगर नफीस ने नूर बानो को इस घर में रखना है तो उसे फिर से उसके साथ निकाह पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक और रस्म होती है जिसे हलाला कहते हैं, यानी कि नूर बानो का हलाला करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो नफीस के साथ निकाह पढ़ सकती है।
तभी अहमद बोलते हैं कि पास ही के गांव बाबा खेड़ा में मेरी जान पहचान का एक मौलाना है, उसे इस्लाम की अच्छी जानकारी है, वो हलाला बहुत अच्छे तरीके से करता है, हम नूरबानो को उसके पास लेकर जाएंगे। अब परिवार के लोग उस मौलाना के पास जाते हैं। मौलाना का नाम था अनीस। परिवार के लोग अनीस खान को सारी बात बताते हैं। तभी अनीस खान यानी कि हरे भरे बाबा परिवार के लोगों से कहता है, ठीक है, इसके लिए मुझे पहले नूरबानो के साथ निकाह पढ़ना पड़ेगा, उसे मुझे एक दिन के लिए अपनी बीवी बनाना पड़ेगा और उसके अगले दिन ही मैं नूरबानो को तलाक दे दूंगा और नफीस उसके साथ निकाह पढ़ के उसे अपने घर में रख सकता है। परिवार वाले नूरबानो का हलाला करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तय तारीख पे परिवार वाले नूरबानो को मौलाना के घर में लेकर जाते हैं। दरअसल ये सारी रस्में उसी मौलाना के घर पे होनी थी और मौलाना के घर पे पहुंच के नूरबानो और अनीस खान का निकाह पढ़वाया जाता है। अब शाम होते होते परिवार के सारे लोग घर वापिस आ जाते हैं, लेकिन नफीस और नूरबानो वहीं पर थे। देखते ही देखते रात हो जाती है और अब टाइम आता है सुहाग रात का। और सुहाग रात के समय अनीस खान यानी कि हरे भरे बाबा नूरबानो को अपने कमरे में लेकर जाता है। पूरा कमरा इतर से महक रहा था। दरअसल नूरबानो ने उस दिन जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों में नूरबानो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर हरे भरे बाबा लगातार आहें भर रहा था। अब कमरे में ले जाने के बाद हरे भरे बाबा नूरबानो के साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन नूरबानो इस बात का विरोध करती है। वो कहती है ये सरासर गलत है, लेकिन हरे भरे बाबा कहाँ मानने वाला था। वो तो बस लगातार नूरबानो के साथ गलत तरीके से छेड़खानी कर रहा था। इसके थोड़ी देर बाद ही हरे भरे बाबा एक शक्तिवर्धक गोली खा लेता है और गोली खाने के बाद उसमें अजीब सी ताकत आ जाती है और तभी वो नूरबानो को पकड़कर बेड पे गिरा देता है और एक ही झटके में अपने और नूरबानो के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। दरअसल हरे भरे बाबा का संबंध बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब था, जिसकी वजह से नूरबानो को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन नूरबानो कर भी क्या सकती थी। अब नूरबानो भी यही सोचकर चुप कर जाती है कि एक रात की ही तो बात है। अब हरे भरे बाबा कई बार नूरबानो के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद थककर वहीं पर सो जाता है और जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो हरे भरे बाबा नूरबानो को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। वहीं पर नफीस बैठा था। हरे भरे बाबा नफीस से कहता है कि मेरा अभी मन नहीं भरा है, मैं नूरबानो को एक दिन के लिए और बीवी बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नफीस के होश उड़ जाते हैं। नफीस अपने मन में सोचता है कि बात तो सिर्फ एक दिन की हुई थी, यानी कि एक दिन के लिए नूरबानो को मौलाना ने बीवी बनाना था, लेकिन अब हरे भरे बाबा की नूरबानो के ऊपर नीयत खराब हो चुकी थी। इसलिए वो नफीस से कहता है कि मुझे नूरबानो को एक दिन के लिए और अपने पास रखना है। अब नफीस क्या कर सकता था। अब नफीस भी सर पकड़कर बैठ जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और तभी हरे भरे बाबा नूरबानो को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन नूरबानो अब इस बात का विरोध करती है। नूरबानो को गुस्सा आ जाता है। छेड़खानी करते करते हरे भरे बाबा जब नूरबानो को बेड पर गिराता है, तभी नूरबानो गुस्से में आकर एक जोरदार चाटा हरे भरे बाबा के मुंह पे जड़ देती है, जिसकी वजह से हरे भरे बाबा और भी ज्यादा तैश में आ जाता है और वो जानवरों की तरह नूरबानो के साथ छेड़खानी करने लगता है। और तभी नूरबानो गुस्से में आकर वहीं पर पड़ी एक बेल्ट उठाती है और हरे भरे बाबा की पिटाई करनी चालू कर देती है। हरे भरे बाबा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूरबानो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो अब बाबा को किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं थी। अब नूरबानो दौड़ा दौड़ा कर हरे भरे बाबा की पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर हरे भरे बाबा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवा देती है और तभी पुलिस हरे भरे बाबा के घर पे पहुंचकर उसे गिरफ्तार करके थाने में लाती है। थाने में लाकर पुलिस वाले हरे भरे बाबा की अच्छे से कुटाई करते हैं और इसके बाद रेप का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज देते हैं। और इसके बाद नूरबानो नफीस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नूरबानो का ये कहना था कि जो शौहर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसे पत्नी को रखने का कोई हक नहीं है। इसके बाद नफीस का तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन नूरबानो खौफनाक यादों के सहारे अपनी आगे की जिंदगी काटने के लिए मजबूर है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।